अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले बुध को मेरा यूएसए का वीज़ा अप्रूव हुआ। उसके अगले दिन ही ख़बर देखी कि पाकिस्तानी जो है पासपोर्ट दुनिया का चौथा बुरा तरीन पासपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस। ये एक इंडेक्स है, हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स इसके मुताबिक। तो ये ख़बर एक बॉम्ब शेल की तरह गिरनी थी पाकिस्तानियों पे। ज़ाहिर है इस वक्त जो मुल्क के हालात है, ज़्यादातर लोग मुल्क से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो शायद तासुर ये जाता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट बहुत बुरा है, इस पे मुल्क से बाहर निकलना मुश्किल है और शायद वीज़ाज़ नहीं मिलते। तो बहरहाल मुझे ताज्जुब इस बात पे हुआ कि जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है वो इसके काफ़ी बरअक्स है। मसलन अगर मैं अपनी भी बात कर लूँ तो मेरा जो वीज़ा इंटरव्यू है वो 2 मिनट भी नहीं चला। उसने 1-2 सवाल पूछे ऑफ़िसर ने और स्माइल पास करते हुए कहा कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है। 3-4 दिन में कुरियर होके आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और ये तीसरी दफ़ा है कि मेरा अमेरिका का वीज़ा जो है वो लगा है। 2 दफ़ा पास में भी ले चुका हूँ, 2008 में लिया था, फिर 2017 में भी लिया था और उन दोनों दफ़ा भी बड़े आराम से लग गया था। इसके अलावा 3 बार मैं यूके का वीज़ा ले चुका हूँ, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा भी है, विज़िट वीज़ा भी शामिल है और अभी रिसेंटली जो मेरा 2 साल का जिस पे अभी मैं मौजूद हूँ, ग्रेजुएट वीज़ा, वर्क वीज़ा भी मौजूद है। और इसके अलावा एक बार जर्मनी का भी मैं लगवा चुका हूँ। तो इसी ग्रीन पासपोर्ट पे ये सारे वीज़ाज़ मैंने लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अक्सर लोगों के वीज़ा लग भी जाते हैं, तो हो सकता है मैं उनमें से ही एक हूँ। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना ही बुरा है, तो दुनिया भर में हर मुल्क में पाकिस्तानी आपको मिलते हैं। ये चीते हर जगह पहुँच जाते हैं, ये कैसे पहुँच जाते हैं? तो ये सोचने वाली बात है। इस पर थोड़ा-सा फिर मैंने एक क्विक इंटरनेट स्कैन किया, तो मैंने चेक किया कि एनेक्डोटली तो पता है हमें कि पाकिस्तानीज़ हर जगह होते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं? अगर 2021 का डेटा उठा लें, तो उसमें यहाँ जो बरतानिया में मुकीम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पैदा नहीं हुए, तो उनमें जो तीसरी बड़ी कौम है यहाँ पर, वो पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है? कनाडा की बात कर ली जाए तो 2022 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तानी जो है वो 7th लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे। यूएसए की बात कर ली जाए तो 9th लार्जेस्ट, ये भी 2022 का डेटा है। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो वहाँ भी 9th लार्जेस्ट, यानी अंडर टॉप 10 ही आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इशूड इन 2021 एंड 2022। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की बात कर ली जाए तो वहाँ भी जो भी असाइलम सीकर्स की एप्लीकेशन है उसकी बिना पे देखा जाए तो 6th लार्जेस्ट नेशन है पाकिस्तानी। और यहाँ पे एक कैवियर दे दूँ, ईयू के जो नंबर्स मुझे कुछ जिस तरह मैं चाहता उस तरह मिले नहीं, बट बहुत सारे लोग असाइलम सीकर्स में, आई डोंट नो उनका प्रोपोर्शन क्या है, लेकिन पाकिस्तानी उसमें बगैर वीज़ा के भी जाते हैं, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे इर्रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इंडेक्स है जिस पे रैंकिंग की जाती है, ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, आईएटा भी जिसको कहते हैं, उसका जो ट्रैवल डेटा उसके बेस पे की जाती है। ऑब्वियसली वो वीज़ा जो होता है उसके हिसाब से किया जाता है, वो फॉर्मल ट्रैवल है, इल्लीगल ट्रैवल उसमें नहीं आता। बहरहाल गल्फ़ कंट्रीज़ की भी बात कर लें तो उसमें भी पाकिस्तानीज़ जो है वो टॉप 5 नेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस सेंट होम। तो ये दुनिया की वो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं फॉर ग्रीनर पेस्चर्स, अपने करियर बनाने के लिए। इन तमाम मुल्कों में पाकिस्तानी जो है वो टॉप 10 में आ रहे हैं। जबकि ये जो आपका इंडेक्स है, हेनली इंडेक्स, इसमें अगर देखा जाए तो दो 199 में से आप बिल्कुल बॉटम 4 में है। तो ये बड़ा बरअक्स है उसके कि जो रियलिटी है और जो ये इंडेक्स बता रहा है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा-सा मैंने इसको देखा, इसकी मेथोडोलॉजी को। तो ये बेसिकली जैसा मैंने बताया कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईटा का डेटा है, ट्रैवल डेटा, उससे ये जो है इंडेक्स बनता है। इसमें 227 डेस्टिनेशंस हैं, ऐसे ममालिक जिन पे ट्रैवल करने की बात की जा रही है, और 199 यानी 200 से एक कम कंट्रीज़ हैं जिनकी ये रैंकिंग हो रही है, जिनके पासपोर्ट्स को ये रैंक कर रहे हैं बेस्ड ऑन ये जो 227 कंट्रीज़ हैं, इसमें ट्रैवल करने में वीज़ा चाहिए या नहीं चाहिए। सो ये एक्सेस बेस्ड है, यानी आप ये कह लें कि अगर आपको किसी इन 227 में से किसी डेस्टिनेशन के लिए आपको वीज़ा चाहिए जाने के लिए, तो फिर आपका स्कोर ज़ीरो है उस कंट्री के लिए। और अगर आपको वीज़ा नहीं चाहिए, ऑन अराइवल वीज़ा है या वीज़ा चाहिए ही नहीं, तो उस सूरत में आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। यानी जितनी ज़्यादा कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं, आपकी रैंकिंग उतनी ही तगड़ी होगी, उतनी ही हाई होगी। मिसाल के तौर पे सिंगापुर इसमें टॉप नेशन है, यानी 227 में से 192 ममालिक में अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। या तो आपको वीज़ा चाहिए नहीं, या फिर आपको ऑन अराइवल, यानी जब आप वहाँ लैंड करेंगे तो उसी वक्त मिल जाएगा। पाकिस्तान की अगर बात करें तो 33 ममालिक हैं सिर्फ जहाँ पे हम बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं।
इसमें एक आउटलायर मुझे नज़र आया वो कतर है। आई एम नॉट श्योर कि जो मैंने वेबसाइट देखी वो सही है नहीं, बट कतर एक ऐसी कंट्री है जो थोड़ी मतलब कह लें कि डेवलप कंट्री कह सकते हैं आप, जो इसमें मौजूद है लिस्ट में। अदरवाइज़ ऐसी कोई ख़ास कंट्री नज़र नहीं आई जहाँ लोग जाना चाहते हैं फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का स्कोर बहुत बुरा है, क्योंकि अगर 227 में से आप सिर्फ 33 ममालिक में जा सकते हैं तो ऑब्वियसली आपकी एक्सेस नहीं है इन ममालिक में। और यहाँ एक्सेस से मुराद ये नहीं है कि आप जा ही नहीं सकते, ऑब्वियसली वीज़ा चाहिए आपको यहाँ जाने के लिए, तो वो आपका स्कोर ख़राब हो गया। और अगेन तो ये भी एक तरीका है देखने का। और अगर इसको फुर्सत से बात की जाए तो जैसे मैंने कुछ स्टैट्स आपसे शेयर किए, और आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं वो कमेंट में मेरी बात को एंडोर्स करेंगे। पाकिस्तानी बहुत हैं इन तमाम ममालिक में, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह। और ये एक अलग टॉपिक हो सकता है बाकायदा, अगर फुर्सत से इस पर रिसर्च की जाए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका ग्लोबल कम्युनिटीज़ के लिए क्या, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए क्या खिदमात हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी के लोग हैं, साइंटिस्ट भी हैं ऑब्वियसली। ये अगर कोई पीएचडी स्टूडेंट सुन रहा है तो बड़ा अच्छा टॉपिक हो सकता है रिसर्च के लिए कि भाई पासपोर्ट चाहे चौथा बुरा हो, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो ग्लोबली एक बड़ी वेल रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है। लेकिन ये जो इंडेक्स है इसको भी आप इनकार नहीं कर सकते कि वीज़ा तो चाहिए आपको इतने सारे मुल्कों में जाने के लिए। अब ये एक्सेस आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं है, ये हमारे जो मुल्क चलाने वाले उनको सोचना चाहिए। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए तमाम ममालिक के साथ। तब ये बातें फिर आपकी आगे आगे की बातें आती हैं कि भाई एक्सेस भी होनी चाहिए, कि आप हमारे मुल्क में वीज़ा फ्री आएँ, हम आपके मुल्क में वीज़ा फ्री आएँ। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। तुर्की के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। नून लीग की गवर्नमेंट भी, शहबाज शरीफ जब ये मेट्रो बस वगैरह चल रही थी, प्रोजेक्ट चला था बड़ा, वहाँ जा जा के तस्वीरें खिंचा रहे हैं, दोस्ती यारी की बातें हो रही हैं। खान साहब की हुकूमत में बड़ी वो उनकी अर्दवान साहब की वाइफ जो है वो तस्वीरें खिंचा रही है खान साहब के साथ, बड़ा एक हाई प्रोफाइल विज़िट बना के उसको दिखाया गया। तो अगर इतने अच्छे रिलेशन है तो तुर्की जाने के लिए हमें वीज़ा क्यों चाहिए होता है। आई मीन मैं अभी जून की बात करूँ, एक महीने पहले तक जो मेरी वेबसाइट देखी है, तुर्की के लिए आपको वीज़ा चाहिए। बीच में शायद कुछ हुआ था कि कुछ इन्होंने किया था कि आपको ऑन अराइवल दे रहे थे, लेकिन अभी जो मैंने लेटेस्ट चेक किया उससे तो लग रहा है कि वीज़ा चाहिए होता है आपको। पर आई एम नॉट श्योर, बट अगर वीज़ा चाहिए तो क्यों चाहिए आपको भाई। आप तुर्की से अगर इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, तुर्की आपको वीज़ा फ्री एंट्री क्यों नहीं दे रहा। अगेन इट्स अ फेल्ड डिप्लोमेसी। इसी तरह तुर्की को छोड़े आगे चलें आप, मलेशिया की बात कर लें, महातीर मोहम्मद, उनके साथ खान साहब उनकी इतनी बातें करते हैं कि मैं उस तरह के आइडियलाइज़ करता हूँ। उनकी बेगम भी खान साहब की फ़ैन है। चाहे उसके अलावा अगर खान साहब को भी छोड़ दें, कोई भी हुकूमत हो, मलेशिया के साथ मुस्लिम ब्रदर कंट्री है, अच्छे ताल्लुकात अगर आपके हैं तो क्यों वहाँ पर जाने के लिए हमें वीज़ा चाहिए होता है। अगेन ये भी एक है, उसको भी छोड़ दें। सऊदी अरेबिया ब्रदरली कंट्री, उधर जाने के लिए भी आपको वीज़ा चाहिए। इनको तो छोड़ दें आप अपने किसी पड़ोसी मुल्क में नहीं जा सकते। ईरान के लिए आपको वीज़ा चाहिए, आपको भारत के लिए तो खैर चाहिए ही चाहिए, आपको अफ़गानिस्तान के लिए भी वीज़ा चाहिए, इवन बांग्लादेश जाने के लिए भी आपको वीज़ा चाहिए जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था। तो ये तो हमारे जो मुल्क चला रहे हैं, जो फॉरेन पॉलिसी है, उनको सोचना चाहिए कि भाई आपको एक पूरा शिफ्ट इन थॉट चाहिए कि आपको कैसे चलना है, दुनिया के साथ चलना है या दुनिया से आइसोलेट होकर चलना है। इस वक्त ऐसे ही पाकिस्तान बहुत आइसोलेट हुआ हुआ है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते लोगों से दुश्मनियाँ करना या बुरे ताल्लुकात। आपको सबसे चाहे झुकना पड़े, फ़िलहाल आपका काम निकालना है, आपको आपको डिप्लोमेसी से काम लेना है। डिप्लोमेसी नाम ही इसका है कि आप ऐसे रिलेशंस रखें, उसमें फिर बहुत कुछ आ जाता है, जियोपॉलिटिक्स आ जाती है। अब जैसे वॉर हो गई यूक्रेन रशिया की, आप किसकी साइड ले रहे हैं, किसकी, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। अब ये ना मेरी एक्सपर्टीज़ है, ना मैं इस पर लंबा खींचूँगा, लेकिन ये काम तो जब मुल्क चलाने वालों का है कि वो अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को इतना इम्प्रूव करें, डिप्लोमेसी इतनी बेहतर करें कि बहुत सारे मुल्कों में हम एक्सेस जो है वो कर सकें बग़ैर वीज़ा के। और अगेन पाकिस्तान भी बहुत सारे मुल्कों को एक्सेस दे। और ऐसा मिसाल के तौर पर अमेरिकन पासपोर्ट है, उस पर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, आपको वीज़ा चाहिए होता है, अनलेस कि आपके पास पीओसी या नाइकॉप हो। तो ये आपको आपको भी एक्सेस देनी है और उनसे भी लेनी है। इवन चाइना आपका इतना फ्रेंड है लेकिन नेबर भी है, उसके लिए भी आपको वीज़ा चाहिए। क्यों चाहिए भाई, चाइनीज़ सी पैक शी पैक हो गया, सब कुछ हो गया। अब आगे की बात करें, आप वीज़ा फ्री एंट्री दें पाकिस्तानियों को, अगर मैं सही हूँ तो चाइना के लिए भी आपको वीज़ा चाहिए होता है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। नाउ पाकिस्तान, कमिंग बैक टू द पॉइंट के एक्सेस का इशू तो है। ये जो रैंकिंग है ये गलत नहीं है, उन्होंने ज़ाहिर डेटा एनालाइज़ किया, उस हिसाब से पाकिस्तानी ट्रैवल करते हैं तो उनको वीज़ा चाहिए होता है, और जितने ममालिक में वीज़ा चाहिए होता है ज़ाहिर है आपकी एक्सेस उतनी मुश्किल है, तो एक हैसल तो है। मिसाल के तौर पे जो शुरू में मैंने आपसे कहा मेरा यूके का यूएस का वीज़ा 2 मिनट में लग गया,
ये तो इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन उधर तक पहुँचने के लिए एक तो मुझे 125 पाउंड पहले फ़ीस पे करनी पड़ी। अगर वीज़ा नहीं चाहिए होता तो मैं बगैर फ़ीस के ऑब्वियसली काम चला लेता। फिर 5-6 महीने का वेटिंग टाइम या अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा आपको वीज़े का, ये भी एक अलग सर का दर्द है। फिर जिस दिन मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे मेरे को 5-6 घंटे ज़ाया हो गए, जिसमें 3 घंटे तो मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ा इंटरव्यू की। तो ये एक हैसल तो है ना, क्योंकि इन तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। ये तो एक मिसाल है, वो कुछ जगहों पे तो पता नहीं 6-6 8-8 महीने का भी टाइम लग रहा है वीज़ा इंटरव्यू में। तो ये सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी अगर एक्सेस होती तो। और अब बात करते हैं कि अगर चौथा बुरा पासपोर्ट है और ये हैसल है, इससे आप गो थ्रू करते भी हैं तो क्या मतलब कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा? देखें, वीज़ा लगना ना लगना, ऑब्वियसली वीज़े रिफ्यूज़ भी होते हैं, लग भी जाते हैं। मेरा हर तरह के वीज़े मैंने अप्लाई किए हैं, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा लगे भी हैं, लेकिन कभी कभी रिफ्यूज़ भी हुए हैं। और जो मेरे वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं उसमें मैंने दो चीज़ें देखी हैं। या तो मैंने एक दो दफ़ा जो एजेंटों ने किया, जो कभी कोई स्पॉन्सर्ड वीज़ा था, उनके एजेंट ने मेरा केस संभाला तो उन्होंने क्या गड़बड़ की मुझे नहीं पता, तो रिफ्यूज़ हो गया। या फिर मैंने कभी पास में स्टूडेंट के दिनों में अपने टीन एज में एजेंट यूज़ किया था, उसकी वजह से रिफ्यूज़ हो गया। और अगर अपनी बात कर लूँ तो अगर मेरे डॉक्यूमेंट में कहीं कोई कसर है तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, वरना अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सही रखते हैं और स्पेशली अगर विज़िट वीज़ा की या स्टूडेंट वीज़ा की बात कर लूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका तगड़ा है और आप उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि आपकी एक्सेस है इसमें, इवन इफ़ आपकी एक्सेस रियलिटी में ना भी हो, लेकिन आपके किसी ऐसे रिश्तेदार के अकाउंट में डालें जो आप दिखा सकेंगे नहीं मैं एक्सेस कर सकता हूँ, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता। और वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचूँगा, बट मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि यार ये कह रहा है दुनिया का चौथा बुरा पासपोर्ट है, लेकिन पाकिस्तानी तो हर जगह मौजूद है और अभी भी आ रहे हैं भाई, थोक के हिसाब से आ रहे हैं। यूके में आ रहे हैं, दुनिया भर में जा रहे हैं पाकिस्तानी, लिंक्डइन पर बैठे हुए जॉब सर्च कर रहे हैं, डायरेक्ट वर्क वीज़ास पे जा रहे हैं। तो अगर आप में टैलेंट है, आप प्रॉपर पेपर वर्क करते हैं, दुनिया को टैलेंट चाहिए होता है, दुनिया में कंपनीज ढूंढ रही होती हैं, उनको टैलेंट चाहिए। अगर आप में है तो आपको स्पॉन्सर करेंगे। आपके पास पैसे हैं तो आपको विज़िट वीज़ा भी मिलेगा। आप दुनिया घूमती है, टूरिस्ट घूमते हैं दुनिया भर के मुल्कों में, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको कोई क्यों वीज़ा नहीं देगा अपने मुल्क में घूमने के लिए, आने के लिए? कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट पेपर वर्क में आप लोग अगर एजेंटों पे छोड़ेंगे या कोई कमी बेशी छोड़ेंगे तो ऑब्वियसली फिर चांसेस आर के वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। और इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। बट अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल हैं स्टूडेंट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा को लेकर, मैंने बहुत एप्लीकेशंस लिखी हैं पिछले 15 सालों में, अपनी, अपने रिश्तेदारों की। अभी रिसेंटली अपनी मदर की मैंने एप्लीकेशन लिखी है, होपफुली शील बी कमिंग हियर इन लंदन नेक्स्ट वीक। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन थी, भर दी। लोगों ने कहा था अक्सर नहीं मिलता पेरेंट्स का वीज़ा, लेकिन बड़े आराम से लग गया। तो कहने का मकसद है कि अगर किसी के सवाल है जहन में तो जो मुझे पता है मैं होपफुली आई ट्राई एंड आंसर दोस्त, एप्लीकेशन में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहरहाल इस ये जो चौथा बुरा पासपोर्ट है इसको थोड़ा सा कैविएट के साथ लीजिएगा कि उसकी जो मेथडोलॉजी है वो एक्सेस की बात हो रही है। इस तरह से बात नहीं हो रही कि पाकिस्तानियों के लिए जो है दुनिया के दरवाजे बंद हो गए। चलें, आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।